Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmed, your founder and CEO of Blue Upper Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है लर्न टू अवॉइड लो एनर्जी वर्ड्स। हम जो लो एनर्जी वर्ड्स बोलते हैं वो इसी तरह से है कि जिस तरह से पौधे के ऊपर जो है वो साया ना हो, धूप पड़े उसके ऊपर और वो मुरझा जाता है और वो उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम अपनी एनर्जी का ख्याल ना रखें, हम लो एनर्जी वर्ड्स बोलेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि वो हमारे में स्ट्रेंथ नहीं होगी, हम वीक हो जाएंगे, हम कुछ काम ही नहीं कर सकेंगे, हमें मोटिवेशन ही नहीं होगी, बिल्कुल हम डल हो जाएंगे। और हमारा दिमाग जो है वो हमारा दिमाग कुछ देखता नहीं है, उसको जो कुछ हम कहते हैं वो उस पर बिलीव कर देता है। अगर हम कहते हैं कि मैं बीमार हूँ तो वो बिलीव कर लेता है मैं बीमार हूँ। अगर मैं कहूँ नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, तो वो बिलीव कर लेगा। तो हमें बहुत सारे ऐसे लो एनर्जी वर्ड्स हैं जो नहीं बोलने चाहिए। जैसे मैं बीमार हूँ नहीं बोलना चाहिए, मैं सेहतमंद हूँ। आप भी कितना ही बीमार क्यों ना हो, मैं सेहतमंद हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे ये भी चीज़ें ठीक चल रही, मेरा ये भी जिस्म का हिस्सा काम कर रहा है, ये भी चल रहा है और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये छोटे मोटे तो मसले, कोई मसला ही नहीं है कुछ इसके अंदर। इसी तरीके से आई एम बिज़ी, अक्सर आप लोगों को कह दीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैं गरीब हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं करें। मेरे पास वक्त भी है, मेरे पास पैसा भी है और मेरे पास जो है वो स्ट्रेंथ भी है, एनर्जी भी है, मेरे पास पावर भी है, मैं सारे काम कर सकता हूँ, मेरे को किसी चीज़ का मसला नहीं है इसके अंदर। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा फिर हम कहते हैं मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मरने के लिए कहते हैं ना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मरने के लिए टाइम नहीं है। भाई मेरे पास टाइम है, मेरे पास अपने लिए भी टाइम है, मेरे पास अपने दोस्तों के लिए भी टाइम है, मेरे पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम है, मेरे पास हर एक के लिए टाइम है, टाइम ही टाइम है। आप ये चीज़ कहेंगे तो आप देखिए कि टाइम आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा और हो जाएगा। फिर वो होता है कि आई एम नॉट हैप्पी, नहीं, ये कभी भी नहीं कहें आई एम हैप्पी। आप हमेशा अपने आप को हैप्पी कहें और बार बार कहते रहें। अफर्मेशन से जब आप पॉजिटिविटी से बात करेंगे, आप مثبت बात करेंगे, तो आप देखिए आप में एनर्जी आएगी, आप में खुशी आएगी, आप में खुश इखलाकी आएगी। और वो आप कभी ना कहिए कि मेरे पास हार्ड टाइम है, मैं मुश्किल वक्त में हूँ, कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुश्किल होता है, आई कांट लिव विदाउट फ़ोन। हम कहते हैं ना कि मैं फ़ोन के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं, आई कैन लिव विदाउट फ़ोन। और अपना फ़ोन को जो है दूसरे कमरे में रखिए। बार बार डिस्ट्रिक्शन से आप जो प्रॉब्लम होता है, हमारी चंद सेकंड के अंदर जो है कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाती है। दिन में कई नोटिफिकेशन आती हैं, कई 100 नोटिफिकेशंस आती हैं सारा दिन के अंदर। आप देखिए एक एवरेज बंदे, तो आप उनको अवॉइड कीजिए और कहिए कि नहीं मेरा फ़ोन के बगैर गुजारा है, और उसको दूसरी तरफ रख लीजिए ताकि आप फोकस से अपना कोई भी काम है वो आप कर सकें। उसके बाद फिर वो होता है कि आई एम टायर्ड, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं कोई थका हुआ नहीं, कोई मसला नहीं है, मेरे लिए कुछ मसला नहीं है। थोड़ा सा चल के आया हूँ, अभी चाय पीऊँगा, फिट हो जाऊँगा और मैं फिट हूँ और कोई मसला नहीं है और मैं काम कर सकता हूँ। फिर ये होता है कि मैं गरीब हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं हेल्थी नहीं हूँ। ये सारी नेगेटिव बातें, ये आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर देती हैं। आप में एनर्जी ख़त्म होगी तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकोगे, ना आप पढ़ सकोगे, ना आप लिख सकोगे, ना आप जॉब कर सकोगे, ना आप बिजनेस कर सकोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको को अवॉइड करना चाहिए। फिर होता है कि आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई इमोशंस, मैं तो बस जज्बाती हो जाता हूँ। मैं तो नहीं, मेरी इमोशंस कंट्रोल में है, मेरे जज्बात कंट्रोल में, मेरी हर एहसासात मेरे कंट्रोल में, और मैं बगैर उसके बोल नहीं होता। और फिर ये कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं कहना, मेरे में कॉन्फिडेंस है। और आप अपना जो है वो आप प्रटेंड करें कि आप में कॉन्फिडेंस है। आप जब कहेंगे कि मेरे में कॉन्फिडेंस है तो आहिस्ता आहिस्ता आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप कॉन्फिडेंस की अदाकारी कीजिए तो आप इसके अंदर हो जाएगा। फिर बाद लोगों के पास कोई काम नहीं होता तो वो फिर अपना मर्जी से उठते हैं, मर्जी से सोते हैं, या जब रिटायर हो जाते हैं मर्जी से सोते हैं तो मर्जी से उठते हैं। नहीं, ये नहीं है। आप अपने कहिए कि मैं रिटायर्ड हूँ लेकिन रिटायर्ड नहीं हूँ और मेरे पास काम है, मेरी ज़िंदगी का ये मकसद। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए, किसी को पढ़ाना, किसी को सिखाना, जो आपके पास स्किल और नॉलेज है वो किसी को ट्रांसफ़र करना, और इस तरीके से आप उसको बेहतर हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप कोशिश करेंगे
تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ میں جو موٹیویشن کی کمی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ایک جو کلچر ہے ہمارا ایسٹ کا، خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کا، کہ اس کے اندر بڑے جو ہیں پیرنٹس خاص طور پہ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم دفع ہو جاؤ، تم نکل جاؤ، تم یہ میرا گھر ہے، میرا گھر چھوڑ دو. یہ بات کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے ہوتی، کیونکہ ایموشنلی جو بچہ بھی اس کے اندر سکھ ہوگا وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ سے کبھی محبت نہیں کرے گا، آپ سے نفرت کرتا رہے گا. اور آپ اپنے گھر کا بھی سکون رکھیں گے تو آپ کے گھر میں سکون ہوگا، آپ فیملی ممبرس کے ساتھ، آپ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار. کیونکہ جب تک آپ کے اندر آپ اچھے میجک ورڈ نہیں بولو گے، آپ اپنی زندگی کو کسی پراپر طریقے سے چلا نہیں سکو گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.